हेलो स्टूडेंट्स, बर्ड प्रॉब्लम की जो भी एक्सरसाइज हमारी थी उसमें दो ये प्रॉब्लम आई थी 8 और 10। सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज नई एक्सरसाइज की भी आपको फॉर्मेट और थीम बताएंगे जिससे कि नई एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो पाए। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बर्ड प्रॉब्लम सिलेबस से कट कर दी गई हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हमें सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए, चाहे हमें नॉलेज पर्पज़ के लिए करना चाहिए लेकिन करना चाहिए। ठीक है, हाँ, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की बर्ड प्रॉब्लम को हमें टच नहीं करना है। आइए, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। यानी कि दो स्क्वायर होंगे, एक स्क्वायर ये मान लीजिए, एक और स्क्वायर मान लीजिए, एक छोटा एक बड़ा। मान लेते हैं लेट साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर, बड़े स्क्वायर की साइड को x ले लेते हैं और साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर की साइड को y लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ एरियाज, उनके एरिया का सम जो दिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया का सम समझते हैं, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं x और y। स्क्वायर की साइड जब x और y होती हैं तो अगर ये वाली साइड x है, ये वाली y है, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या आएगा x स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या आएगा y स्क्वायर, इक्वल में क्या होगा 400। तो ये तो आपकी एक इक्वेशन जनरेट हो गई। देखिए, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 400। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करिए, दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं कहूं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं तो 4x होगा, और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर की बात करूंगा तो 4y होगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। में इंडिकेट कर देता हूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो 16 का है। 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल क्या आएगा 16। सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इक्वल क्या आएगा 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस वाई। इसको आप फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ आगे। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ फर्स्ट में, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स का, सॉरी एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करना है तो यहाँ रिप्लेस करेंगे 4 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 400। सॉल्व करेंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 400। सॉल्व करेंगे, ये 2y स्क्वायर हो गए प्लस के 8y प्लस 16 माइनस 400 इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर आपको फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जरा अच्छे से देखिएगा। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, कोई भी समझिए ग्राउंड है कुछ भी, उसकी लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। इसके सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड और क्रिएट किया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का कोई आइडिया हमें नहीं है। इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अब जरा समझिए, पूरा एक बड़ा लॉन है, ABCD एक समझिए लॉन है, और PQRS एक आपका पॉन्ड है जिसके चारों तरफ ये ग्रसी एरिया है। ठीक है, ये ग्रसी एरिया है इस जगह पर। ठीक है, ये इस जगह पर आपकी एक पाथ समझ लीजिए, चाहे आप उस जगह को ये समझ लीजिए कि एक पूरा हमने एक तालाब के किनारे एक बाउंड्री कल बनाई है, उस पर घास लगाई है, तो इसका एरिया दिया हुआ है 1184। तो स्टूडेंट आपने छोटी क्लासेस में 8th वगैरह में एरिया पाथ के क्वेश्चन किए, वैसे ही होगा। देखिए स्टूडेंट, गिवन में हम लिखेंगे ABCD
रेक्टेंगुलर लॉन, ABCD एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ है, मैं कैपिटल L लेता हूं 50 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। मान लेते हैं थोड़ी देर की लेट ब्रेथ ऑफ ग्रासी पाथ, जो भी ये रास्ता तैयार हुआ है उसकी ब्रेथ को x मीटर मान लेता हूं। अब जरा गौर करिएगा, जब इसकी ब्रेथ को मैंने x ले लिया यानी कि ये x है, यहां भी x होगा, यहां भी x होगा, यहां भी x होगा। अब नोटिस करिएगा, अगर मैं बात करूंगा पॉइंट की तो फॉर PQRS, PQRS के लिए जरा नोटिस करिए PQ कितना होगा, PQ मतलब लेंथ कितनी होगी, पॉइंट की लेंथ हो जाएगी 50 - 2x। ये चीज समझिए, x इधर से कम होगा, x इधर से कम होगा, ये बात दिमाग में लेकर चलिए। ये पोर्शन भी कम होगा, ये पोर्शन भी कम होगा तो 2x। ऐसे ही मैं अगर बात करूं QR तो QR हो जाएगा 40 - 2x। पहले ये चीज नोटिस करिए, ये लेंथ और ब्रेथ जो है वो अंदर वाले तालाब की है और बाहर की तो 50 और 40 है ही है, क्योंकि मैंने रास्ते जो चारों तरफ एक घास का रास्ता बनाया है उसकी ब्रेथ को मैंने x ले लिया है। इस वजह से इसकी लेंथ हो गई 50 - 2x और ब्रेथ हो गई 40 - 2x। क्लियर है? अब आप देखिए गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ दिया है 1184 मीटर स्क्वायर। अब पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, तब जाके आएगा 1184। इस चीज को समझिए, एरिया ऑफ ABCD समझ रहे हैं, पूरा लॉन, PQRS मतलब समझ रहे हैं अंदर का पाउंड। इसका एरिया बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से जब छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तभी तो पाथ का एरिया आएगा। तो इसका एरिया क्या होगा 50 × 40 लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होगा 50 - 2x मल्टीप्लाई 40 - 2x इक्वल 1184। देख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका 2000। यहाँ 50 का 40 में आप चलिए माइनस रहने दीजिए, अभी 50 का 40 में करेंगे 2000, 50 का आगे करेंगे 100x, इसका करेंगे माइनस का 80x और आगे करेंगे प्लस का 4x², सामने 1184। 2000 रहेगा माइनस 2000 प्लस का 100x, या इनको अगर ऐड करेंगे, चलो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, 100x और प्लस 80x माइनस का 4x² इक्वल 1184। तो ये तो 2000 से 2000 कैंसिल हो गए। चलिए इन सबको उधर ट्रांसफर करते हैं। 4x² प्लस का 180x, सॉरी माइनस का 180x हो जाएगा 1184 इक्वल 0। 4 कॉमन लेते हैं, अगर 4 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, माइनस का 45x बचेगा और यहाँ पर आएगा 296 इक्वल 0। देख सकते हैं आप। अब मुझे फैक्टर सिर्फ किसके करने हैं, x² माइनस 45x प्लस के 296 इक्वल 0। 296 के हमें ऐसे फैक्टर अरेंज करने हैं जो हमें प्लस करने पर रिजल्ट कितना दे, प्लस करने पर रिजल्ट आ जाए 45। ठीक है, तो इसके फैक्टर आप करेंगे, x की एक वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाली कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेकर आप अंदर वाले पाउंड की लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आइए अब मैं इसको बताइए पूरा करा देता हूँ। इसके फैक्टर अगर 296 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होंगे 36, फैक्टर करके देखने पड़ेंगे और फैक्टर करने के बाद अरेंज इसको कर लेंगे और फैक्टर अरेंज करने के बाद आप इसको x की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई x की ऐसी वैल्यू इस क्वेश्चन में आती है, मान लीजिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, सपोज दैट x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिसका डबल इसमें से माइनस हो जाए। पता चले x की एक वैल्यू 36 आ रही है, अब 36 कैसे माइनस कर लोगे, 36 इधर से 36 इधर से, पूरी साइड 50 है तो 72 माइनस हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए x की ऐसी वैल्यू को भी इग्नोर कर देंगे जो डबल करके लेंथ ऑफ ब्रिज से ज़्यादा हो, तो वो वैल्यू पिक करेंगे जो डबल करने पर भी लेंथ ऑफ ब्रिज से कम हो,
तब जाके उस x की सूटेबल वैल्यू को लेकर हम काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, और ये एक्सरसाइज है आर शर्मा के अकॉर्डिंग 8.12। बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, केवल आपके 5 क्वेश्चंस हैं और मैं 1 बाय 1 सबको समझाता चल रहा हूँ। एक तरीके के सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए एक क्वेश्चन समझाने से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू चलता हूँ और एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में। एक एग्जाम्पल है, टू पाइप टुगेदर कैन फिल ए टैंक। 2 पाइप together can fill a tank in 3 hole 1 by 13 minutes. ठीक है, if the one pipe take 3 minutes more than the other, if one pipe take 3 minutes more than other to fill the tank separately. Fill the tank. Find the time taken in which each pipe would can fill the tank. चलिए पहले पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। 2 तरीके के पाइप हैं और टास्क क्या है? टास्क है किसी भी टैंक को फिल करना पानी से। अब कंडीशन ये है कि एक पाइप दूसरे पाइप से 3 मिनट ज़्यादा लेता है टंकी को फिल करने में, और अगर एक साथ दोनों पाइप चला दिए जाएं तो फिर वो टैंक 3 होल 1 by 3 आवर में कंप्लीटली फिल हो जाता है। आप इसको टाइम से भी समझ सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन वर्क टाइम का भी कराऊंगा। एक चीज़ समझिए, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ तब मैं और आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन है, It takes 10 days less than the time taken by V to finish a piece of work. It takes 10 days less than B to finish a work. If both A and B together can finish a work in 12 days, both A and B together can finish the work in 12 days. Find the time taken by A and B alone. ठीक है, ऐसे ही यहां पर है। अब इस बात को समझिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, इस पूरे टॉपिक में। बहुत आसान तरीके से समझिएगा। सपोज दैट आपके घर का एक कोई रूम है जिसको एक वर्कर 4 डेज में उसको पेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक वर्कर 4 डेज में पेंट करेगा, यानी कि एक वर्कर अगर मैं लगाता हूं तो 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझते चलना है अच्छे से। अगर मैं एक और वर्कर लगाता हूं सेम एफिशिएंसी वाला, एक और वर्कर मैं इसी में लगा देता हूं, वो भी उसकी भी काम करने की स्पीड सेम है, तो काम कितने दिन में? ये भी 4 दिन में कर सकता था। बात समझना, दोनों की इफिशियंसी समझिएगा पूरी बात अच्छे से। एक वर्कर एक रूम को 4 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है, हटाइए उसको। एक और वर्कर है वो भी 4 दिन में पेंट कर सकता है। अब मैं चाहता हूं, मैंने कहा चलो दोनों मिलकर काम करिए, तो जब भी दोनों मिलकर काम करेंगे, पहले वाले को 4 दिन लगते थे, दूसरे वाले को 4 दिन लगते थे, दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन लगेंगे? जनरली आंसर आता है 8 डेज, जो कि पूरी तरह गलत है। 8 डेज क्यों? कॉमन सेंस की बात है। एक अकेला 4 डेज में पूरे रूम को व्हाइट वॉश या पेंट कर रहा था, दूसरा भी अकेला 4 डेज में पूरा कंप्लीट कर रहा था, तो फिर 8 दिन क्यों लगेंगे? अब तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दिन कम लगने चाहिए। मेन चीज क्या होती है, जब भी 2 लोग आपस में काम करना शुरू करते हैं तो कभी दोनों का टाइम नहीं जुड़ता है। जनरली लोग टाइम जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम क्यों जुड़ेगा? मैं अकेला किसी काम को 10 दिन में करता हूं और कोई एक दूसरा है उसी काम को 12 दिन में करेगा, तो हम दोनों मिलकर क्या 22 दिन में करेंगे? बिल्कुल गलत आंसर। टाइम कभी प्लस नहीं होता। टाइम क्यों प्लस होगा? ये तो अच्छी बात है, 2 लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो टाइम और कम लगेगा।
तो क्या प्लस होता है फिर प्लस होता है वर्क। ध्यान रखना, टाइम कभी प्लस नहीं होता, प्लस होता है दोनों लोगों का काम, पहले का कितना काम, दूसरे का काम। मैं समझाता हूं। जैसे एक लड़का, पहले वाला जो वर्कर था, अभी मैं क्वेश्चन पर नहीं हूं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हूं, क्वेश्चन तो अभी 1 मिनट में आपको सिखा दूंगा मैं। एक वर्कर, जो पहले वर्कर था, वो 4 डेज में पूरे हॉल को पेंट कर सकता था। यानी समझिएगा, वर्क इन 4 डेज में कितना काम कर रहा था, एक काम, पूरा एक काम। एक दिन का काम उसका कितना हो गया, एक दिन का काम हो गया 1/4। टाइम को रेसिप्रोकल कर लीजिए, काम निकल आता है। अगर कोई कहता है मैं इस हॉल को व्हाइट वॉश कर दूंगा 10 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 वर्क। 2 दिन में काम कर देंगे तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम होगा, 1/2, तभी तो 2 दिन होंगे। 1/2 आज हो गया, 1/2 कल हो गया। तो जब भी वर्क निकालना हो, ऐसे समझ लीजिए, जब भी वर्क निकालना हो किसी का, तो 1 टाइम कर दीजिए, ये वर्क निकल आता है किसी भी चीज का। अब पहले वर्कर का एक दिन का काम कितना, 1/4। ऐसे दूसरे वर्कर का भी एक दिन का काम कितना होगा, 1/4। अब दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, 4 और 4 प्लस नहीं होंगे, 8 डेज कहना गलत है। 1/4 दोनों का वर्क प्लस होगा 2/4, यानी कि 1/2 वर्क कंप्लीट कर देंगे। ये इसको डेज में कन्वर्ट करो, ये तो वर्क है, यानी कि 2 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी कॉमन सेंस से ही पता चल रहा था, एक अगर 4 दिन में करता है, दूसरा भी 4 दिन में करता है, दोनों मिलकर 2 दिन में खत्म कर देंगे। तो इस चीज को इस तरीके से लेंगे, ये कभी टाइम प्लस नहीं होता, हमेशा वर्क प्लस होता है। अब मैं आपको यहां से समझाता हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन है सेकंड, देखो पहले, इट टेक्स 10 days लेस देन बी टू फिनिश ए वर्क। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाई बी अलोन, बी अकेला कितने दिन में करेगा, मान लेते हैं x डेज में, और ए उससे भी 10 दिन कम लेता है। तो इसका मतलब सो टाइम टेकन बाई ए अलोन, ए अकेला कितने दिन में करेगा, x - 10 डेज में। इसको इस तरीके से समझिए। मैंने मान लिया क्वेश्चन में कहा था ए 10 दिन कम लेता है बी से किसी काम को खत्म करने के लिए, तो मैंने मान लिया बी का टाइम टेकन x, तो ए का कितना होगा, x - 10। अब दोनों मिलकर, अब जरा समझना, ये इसका टाइम है, तो वर्क इन ए डे, ऐसे लिखिए, वर्क इन ए डे, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/x। वर्क इन ए डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/x - 10। देख लीजिए मैंने क्या किया, टाइम को वर्क में कन्वर्ट कर लिया। दोनों मिलकर कितने दिन लेते हैं, 12 डेज। तो पहले बी का काम एक दिन का, ए का काम एक दिन का, दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं, 12 डेज। तो 12 यहां भी नहीं लिखना, ये भी तो डेज हैं, इसे भी तो वर्क में कन्वर्ट करो। जब भी हम वर्क कन्वर्ट करते हैं तो इतनी बात समझ लीजिए, 1 टाइम हो जाता है। तो देखो 12 नहीं लिखा, 1/10। इस बात को मैं और समझा दूं, ये जो प्लस हुआ है ये बी का वर्क है, ये ए का वर्क है, और ये टोटल वर्क है दोनों का। हमेशा वर्क प्लस होता है, कभी टाइम प्लस नहीं होता। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। हम क्या करेंगे, x - 10 एलसीएम, x - 10 प्लस x इक्वल 1/12। अब यहां से देखो ये आ गया 2x - 10 अपॉन x² - 10x इक्वल 1/12। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x² माइनस का 10x इक्वल 24x माइनस का 120। चलिए लाएंगे इधर और सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपके आंसर आपके पास होंगे, ए का टाइम और बी का टाइम। वही चीज इस तरीके के क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है जो वाटर टेप वाले क्वेश्चन होते हैं। वाटर टेप वाले क्वेश्चन में भी यही चीज अप्लाई होती है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों पाइप मिलकर काम खत्म करेंगे 3 होल 1/30 मिनट में। 1 पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द अदर। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप, पहले पाइप का टाइम मान लेते हैं अकेला एक x मिनट में काम कर देगा, तो दूसरा पाइप 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो दूसरा पाइप कितना लेगा,
x प्लस 3, माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने समझो उसको ज़्यादा ले लिया, क्योंकि दोनों में 3 मिनट का अंतर है, तो माइनस भी यहाँ पर चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिएगा, तो इसका 1 मिनट का काम कितना होगा, वर्क इन 1 मिनट, 1 मिनट का काम इसका कितना होगा, बोलिए 1/x, और इसका 1 मिनट का काम कितना होगा 1/x प्लस 3, टुगेदर टाइम टेकन, अगर मैं लिखूं टुगेदर टाइम टेकन, दोनों का मिलाकर कितना काम है 3 होल 1/13, यानी कि 40/13, ये मिनट, इतने मिनट टाइम लगाते हैं, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 40/3 मिनट काम वर्क लगाएंगे, काम टाइम लगेगा, तो वर्क कितना हो गया, वर्क ऑफ बोथ इन 1 मिनट, 1 मिनट में दोनों का काम कितना होगा, जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये वर्क आ गया। अब नोटिस करना, ये ए का काम, ये बी का काम और ये दोनों का काम, तो कैसे सेट करेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल 13/40, हर चीज रेसिप्रोकल में लेनी है, बस इतना समझ लीजिए। आइए चलिए एलसीएम लेते हैं, x प्लस 3, यहां आएगा x प्लस 3 प्लस x इक्वल 13/40, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, यहां हो जाएगा x² प्लस के 3x, और सामने 13/40। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 13x² प्लस के 39x इक्वल में 80x प्लस का 120, 13x² प्लस के 39x माइनस का 80x माइनस का 120 इक्वल 0, 13x² इक्वल माइनस का 41x माइनस का 120 इक्वल 0, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट एक इक्वेशन बनकर तैयार है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आपकी इक्वेशन बनकर तैयार है, और हम इसके फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर करने पर हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी पहले पाइप के द्वारा लगने वाला टाइम और दूसरे पाइप के द्वारा लगने वाला टाइम आपको मिल जाएगा। मेरा काम यहीं तक का है, इसके बाद आपको ही करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मेरा काम है कि इक्वेशन को क्रिएट करवाना, और मैंने इक्वेशन क्रिएट आपकी कर दी है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, बेसिक बात इस बात पर आइएगा कि हमेशा वर्क प्लस होगा, कभी टाइम प्लस नहीं होगा, और जो चीज़ यहाँ पर लिखी है ये टाइम होगी, हम उसे रेसिप्रोकल में लेंगे। अगर ये 40/3 थी तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 13/40। ओके, तो अब आप 8.12 एक्सरसाइज को करेंगे, इसके बाद एक एक्सरसाइज और वर्ड प्रॉब्लम की बची है, उसको और मैं करा दूंगा। इसको बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करके मेरे पास तक प्रॉब्लम को भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।